हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह हमें जो है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी एज्ड थी। और वो इतनी एज्ड थी कि उससे ज़्यादा एज्ड हो नहीं सकती थी। एंड here the writer says that his grandmother was so old that she could not be older than that, and he had seen his grandmother at the same age for the last 20 years. तो क्या क्या होते हैं राइटर, किस तरीके से राइटर का परसेप्शन बदलता है अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के, और किस प्रकार से वो अपनी ग्रैंड मदर को समझता है, इसमें कहानी के ज़रिए हम पता करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो प्रत्येक की ग्रैंड मदर जैसी एक ओल्ड वुमन थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और वो पिछले 20 ईयर्स से कहता है कि रिंकल्ड थी, ओल्ड थी। जब से उसे जाना था राइटर ने, तब से वो उतनी ही बूढ़ी थी और रिंकल्ड थी, उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. And when the writer came to know that once the grandmother was young and pretty and she even had a husband, and it was said by the people, it was really a very hard thing to digest for the author. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर के लिए बिलीव करना बहुत ही हार्ड था, क्योंकि फॉर द लास्ट 20 years ही हैड सीन हिज ग्रैंड मदर एट द सेम एज। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था, जो तस्वीर थी, वो मेंटल पीस के ऊपर जो थी टंगी हुई थी। मेंटल पीस इज ए काइंड ऑफ फायर प्लेस। He wore a big turban and loose fitting clothes। और उन्होंने एक बिग टर्बन पहना हुआ था इनके दादाजी ने, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। और उनकी जो लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने उसके चेस्ट के अधिकतर पार्ट को ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, और कम से कम वो 100 years old लगते थे, दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Mean to say, he did not look that sort of a person who had a wife and children, but he looked the sort of a person who had only lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Here the writer admits that the thought that his grandmother was young and pretty, and this thought was almost revolting. Revolting means that the thought was almost opposing. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets and she used to tell us। और वो जो इनकी ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, वो इनको उन गेम्स के बारे में बताती थी जो बचपन में खेला करती थी, और वो क्वाइट एब्जर्ड लगते थे, बड़े ही विचित्र लगते थे, और अनडिग्निफाइड कौन, अनडिसेंट थे उसके पार्ट के ऊपर। और एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड शी यूज टू टेल अस। और वो उन्हें परियों की कहानियों की तरह अथवा ऐसे मसीहा चैम्पियंस की कहानियों की तरह उनको ट्रीट करते थे, जो वो सुनाते थी। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो हमेशा से ही छोटे कद की थी, फैट थी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका जो फेस था ग्रैंड मदर का,
वो रिंकल से भरा हुआ था, उसका एक ताना बाना बना हुआ था। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है a net of wrinkles. Now we were certain she had always been as we had seen her, known her. और ऑथर को तो लगा था कि ये ग्रैंड मदर ऐसी है जैसा कि उन्होंने शुरू से जाना है। So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. उसकी ग्रैंड मदर इतनी ज़्यादा एज थी, इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि उससे ज़्यादा ओल्ड हो नहीं सकती थी, और वो उसी उम्र के पड़ाव के ऊपर पिछले 20 साल से रुकी हुई थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, प्रिटी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पर देखो, जो राइटर है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है कि उसकी ग्रैंड मदर कभी भी प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल ब्यूटी तो ग्रैंड मदर के पास नहीं थी एट दैट टाइम, शी हैड लॉस्ट हर एक्सटर्नल ब्यूटी। मीन टू से देयर वाज wrinkles on her face, there were wrinkles on her face, and she was very much old, but still she looked very beautiful because of her religious nature. And she would wear white clothes outfits, and she would sing her prayer silently, and due to her nature, and she seemed to be a piece of आइडल ऑफ पीस लगती थी, वो एक शांति की मूर्त लगती थी, इसलिए वो सुंदर लगती थी। यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ हर क्वालिटीज़ शी वुड लुक ब्यूटीफुल। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. हॉबल्ड होता है लड़खड़ाते हुए चलना, स्टैगर्ड, शी वुड स्टैगर अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, और वो बेदाग जो कपड़े थे जिन पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता था, वो कपड़े पहन करके, वाइट कपड़े पहनती थी और घर में चारों तरफ घूमती रहती थी। एक हाथ को अपनी कमर पे टिकाती थी और दूसरे अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने स्टूप का मतलब होता है बैंड, उस बैंड को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ से जो उसकी माला थी, रोसरी थी, उसके मनकों को, बीड्स को क्या करती थी, वो घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसकी जो चांदी जैसी जो लटे थी, जो बाल थे, वो उसके अनटाइडली, यानी कि वो स्कैटर्ड अनटाइडली, वो अनटाइडली जो है यानी कि अच्छे से कॉम नहीं किए होते थे, और उसके पेल पेल चेहरे के ऊपर जो पेल था, पेल का मतलब येलो था, पीला था, क्योंकि उसमें ब्लड की कमी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो वहाँ पर फैले हुए थे उसके बाल। उसका जो फेस था वो पकड़ था, पकड़ का मतलब पिचका हुआ फेस था उसका। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, और उसके जो लिप्स थे वो इनऑडिबल प्रेयर के अंदर लगातार बिजी रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, तो इन दिस वे शी वॉज ब्यूटीफुल। सो हेयर वी कम टू नो वाई शी वॉज ब्यूटीफुल। शी वॉज ब्यूटीफुल जस्ट बिकॉज ऑफ हर spiritual traits, spiritual quality. She was like the winter, she was like the winter landscape in mountains. वो तो विंटर लैंडस्केप की तरह थी, यानी कि माउंटेन्स में जो विंटर सर्दी के अंदर जो एक भूभाग दिखाई देता है एक पर्टिकुलर प्लेस से, वैसी लगती थी, यानी कि वो शांति की मूर्त प्रतीत होती थी अपने वाइट आउटफिट्स के अंदर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, एक जो यानी कि शांति की प्रतीक थी, जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनती थी और जो कि शांति और कंटेंटमेंट की सांस ले रही थी। कहने का मतलब क्या था कि शी वॉज वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच कंटेंटेड, सेटिस्फाइड इन हर लाइफ। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी ग्रैंडमदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। कब से? जब राइटर के पेरेंट्स ने उनको शहर में रहने के लिए जब चले गए थे, तो उनको गांव में छोड़ दिया अपने दादी जी के पास में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और ये बिल्कुल लगातार साथ साथ रह रहे थे, द राइटर एज वेल एज हिज ग्रैंड मदर। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह सुबह इसको जगाती थी और स्कूल के लिए इसको तैयार करती थी।
शी said her morning prayer in a monotonous sing song, और अपनी प्रेयर को काफ़ी जो है मोनोटोनस तरीके से, बहुत ही डल तरीके से गाया करती थी. While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वह इस होप के अंदर अपनी प्रेयर को सिंग करती थी ताकि उसे सुन कर के राइटर को अच्छे से याद हो जाए वो. I listened because I loved her voice, but I never bothered to learn it. और नरेटर भी क्या करता था, उसकी आवाज़ को, वो उसकी प्रेयर को सुना करता था क्योंकि उसे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी उसने उसे लर्न करने की जहमत नहीं उठाई, कभी लर्न करने के बारे में सोचा भी नहीं. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. And when the writer was ready for school, after taking breakfast, meanwhile she would fetch his wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, एंड ए टाइनी अर्थन पॉट, और ये सारा सामान लेकर के एक बंडल में बांध देती थी और इसे वो हैंड ओवर कर देती थी सामान सारा राइटर को. और जो नाश्ता वगैरह इनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता था तो ये स्कूल के लिए चल पड़ते थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, और ये अपने साथ में बहुत सारी जो स्टील चपातीज होती थी, जो बासी जो रोटियां थी, वो लेके जाते थे ताकि वहाँ पर गांव के जो कुत्ते थे, विलेज डॉग्स थे, उनको वो फीड कर सकें, उनको खाना खिला सकें. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई होप यू मस्ट हैव गोट माई पॉइंट एंड यू मस्ट हैव गोट द एसेंस ऑफ द स्टोरी, because this is a very beautiful story. And give your feedback in the comment box how you like it and what amendments I need to make in my next videos. I hope you will do it. Thank you so much for watching my videos, and please do subscribe my channel as well. Thank you.